दोस्तों, हाल ही में भारत को इटली और यूनाइटेड किंगडम से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव मिला है, जो भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। दरअसल, ये दोनों देश भारत को सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। यह प्रोग्राम वर्तमान में इटली, यूके और जापान द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य दुनिया का सबसे उन्नत और घातक लड़ाकू विमान तैयार करना है। इस समय भारत के पास चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स जैसे तेजस और राफेल हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों, खासकर चीन और पाकिस्तान, ने फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स में बड़ी छलांग लगाई है। चीन पहले ही सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट का सफल परीक्षण कर चुका है और पाकिस्तान को अपने J-25 फाइटर जेट बेचने वाला है। ऐसे में भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अभी निर्माण के शुरुआती चरण में है और इसके पूरा होने में 2035 तक का समय लग सकता है। दूसरी ओर, अगर भारत इस नए प्रोग्राम में शामिल होता है, तो यह न केवल भारत की डिफेंस तकनीक को अपग्रेड करेगा, बल्कि देश को सीधे सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी तक पहुंच भी दिलाएगा। ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम क्या है? ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 2022 में शुरू हुआ था। इस प्रोग्राम के तहत एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जाएगा जो स्टील्थ तकनीक से लैस हो, जिससे दुश्मन के रडार पर नजर न आए, हाइपरसोनिक गति से उड़ सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे एडवांस फीचर्स से सुसज्जित हो। इस प्रोजेक्ट को यूके की BAE सिस्टम्स, इटली की लियोनार्डो और जापान की मित्सुबिशी जैसी कंपनियां संचालित कर रही हैं। अब यह देश भारत को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। भारत को इस प्रोग्राम में शामिल क्यों किया जा रहा है? 1. फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सहयोग। यह प्रोजेक्ट बेहद महंगा है और भारत जैसे देश के शामिल होने से फंडिंग में मदद मिलेगी। साथ ही भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और बड़े बाजार का फायदा भी मिलेगा। 2. भविष्य के निर्यात का अवसर। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से भारत को फाइटर जेट का एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलेगा, जिससे भविष्य में हम इन जेट्स को अन्य देशों को बेचकर राजस्व कमा सकते हैं। 3. भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए उन्नति। यह प्रोग्राम भारत की अपनी परियोजनाओं जैसे AMCA को भी तेज करेगा। नई तकनीक जैसे उन्नत इंजन और रडार सिस्टम भारत के खुद के हथियार निर्माण में मदद करेंगी। भारत को यह ऑफर क्यों स्वीकार करना चाहिए? पहली, सुरक्षा जरूरतें। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से खतरे को देखते हुए भारत को अपनी हवाई ताकत को जल्द ही अपग्रेड करना होगा। दूसरी, तकनीकी छलांग। इस प्रोग्राम में शामिल होने से भारत सीधे सिक्स्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के विकास में भागीदार बनेगा। 3. ग्लोबल साझेदारी। इटली, यूके और जापान के साथ साझेदारी से भारत को वैश्विक रक्षा साझेदारियों में एक नई पहचान मिलेगी। आपकी राय क्या है? क्या भारत को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए और अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करना चाहिए? दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की, यह प्रस्ताव भारत के लिए सिर्फ डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का मौका नहीं है, बल्कि एक नई तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी का द्वार भी खोलता है। अगर भारत ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनता है, तो इससे न सिर्फ हमारी हवाई ताकत में बढ़ोतरी होगी, बल्कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और रक्षा तकनीकों में भी नई संभावनाएं खुलेंगी। भारत के लिए अतिरिक्त फायदे क्या हो सकते हैं? यह प्रोग्राम भारत को सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण और निर्यात करने का अधिकार देगा। भविष्य में भारत इन लड़ाकू विमानों को अन्य देशों को बेचकर अपनी आर्थिक और रक्षा स्थिति को मजबूत कर सकता है। यह भारत को एक डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनाने में मदद करेगा। नई रक्षा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। इस प्रोग्राम से भारत को अत्याधुनिक तकनीक मिलेगी, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और इंजन डिजाइनिंग शामिल है। यह तकनीक भारत के अन्य रक्षा प्रोजेक्ट्स जैसे AMCA और तेजस में भी मददगार होगी। हथियारों में आत्मनिर्भरता। भारत पहले ही मिसाइल, सबमरीन और अन्य आधुनिक हथियार बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है।
इस प्रोग्राम से भारत को अपने एयर फोर्स को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और मजबूत करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने से भारत में नई फैक्ट्रियों, रिसर्च सेंटरों और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। इससे देश में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। वैश्विक रक्षा रणनीति में हिस्सेदारी। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है, तो यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक डिफेंस कस्टमर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस पार्टनर बन चुका है। यह भारत की रणनीतिक स्थिति को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा। चीन और पाकिस्तान से बढ़ती चुनौतियां। चीन ने हाल ही में 6th जनरेशन फाइटर जेट का सफल परीक्षण किया है, जिसे कई विशेषज्ञ एक बड़ी रणनीतिक चुनौती मान रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर J-35 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। यह डील भारत के लिए डिफेंस बैलेंस को बिगाड़ सकती है। भारत के पुराने फाइटर जेट्स जैसे MiG-21 और जगुआर अब समय के हिसाब से पीछे रह गए हैं। राफेल जैसे चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स भी 6th जनरेशन जेट्स का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। प्रोग्राम में शामिल होना यह भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण और अनुसंधान में शामिल करेगा। स्वदेशी निर्माण पर ध्यान देना। भारत अपने AMCA और तेजस जैसे प्रोजेक्ट्स को तेज कर सकता है, लेकिन इसमें समय और संसाधन ज्यादा लगेंगे। दोनों का मिश्रण। प्रोग्राम में शामिल होकर नई तकनीक हासिल करना और उसे अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में लागू करना। क्या भारत को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत यह प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो यह हमारे डिफेंस और तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह कदम न केवल चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खिलाफ हमारी ताकत को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को विश्व स्तरीय डिफेंस टेक्नोलॉजी के निर्माता और निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए या अपनी स्वदेशी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।